दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा हॉन्टेड ट्रेन की। एक लड़की जिसका नाम आशा होता है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को घर से भाग रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसका रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा होता है जिसका नाम अनिल होता है। आशा स्टेशन पर पहुंचती है, दोनों ट्रेन का वेट करने लगते हैं। मौसम खराब होने की वजह से अनाउंसमेंट होती है कि तेज़ तूफान और बारिश आने की वजह से सुबह 4 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। वे दोनों वहाँ से जल्द निकल जाना चाहते हैं पर उनके पास और कोई चारा नहीं होता। इसलिए वे स्टेशन पर छुपकर बैठ जाते हैं और 4 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे 1:45 का टाइम होता है, अनिल और आशा को एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत तेज़ आंधी तूफान और बारिश हो रही होती है। दोनों ट्रेन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वो दोनों उसमें बिना कुछ सोचे समझे चढ़ जाते हैं और ट्रेन उनके जाते ही ट्रेन चल पड़ती है। दोनों ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो अपने आसपास देखते हैं, उसके जैसे लड़के लड़कियां बैठे होते हैं। सबको लग रहा है कि ये भी सब हमारे पार्टनर के जैसा ही है। अब थोड़ी देर बाद वो सोने लग जाते हैं। सुबह तक हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे, अब हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। फिर दोनों सो जाते हैं। 3 घंटे बाद उनकी आँख खुलती है। आशा कहती है अनिल को, उठो, कौन सा शहर, हम कहाँ आ गए, बताओ कौन सा शहर है। अनिल खिड़की खोलकर देखता है तो अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। अनिल, पता नहीं आशा, बाहर तो जंगल और अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई नहीं, कुछ देर में सुबह होने वाली है और सुबह होते हम ट्रेन से उतर जाएंगे। अच्छा, टाइम तो देखो कितना हुआ है। अरे क्या, घड़ी में तो अब तक यही टाइम है जिस टाइम हम ट्रेन में चढ़े थे, यानी 1:45। लगता है घड़ी खराब होगी। रुको मैं मोबाइल में देखता हूँ। दोनों अपने फ़ोन देखते और देखते कि दोनों के फ़ोन बंद और चालू नहीं हो रहा। रुको मैं किसी से पूछता हूँ। अनिल अपने साइड वाली सीट पर बैठे प्रेमी जोड़ से टाइम पूछता है तो वो दोनों कुछ जवाब नहीं देते। दोनों अपने मुंह की एक कपड़े से ढके हुए रहते हैं। अनिल, लगता है ये दोनों सपने में खोए हैं। मैं आगे जाकर किसी और से पूछता हूँ। अनिल अगली सीट के पास जाता है और वहाँ बैठे लड़का लड़की से पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम कितना हुआ। वह प्रेमी जोड़ा अपनी आंखें खोलता है और कहते हैं 1:45। उन दोनों की आंखें एकदम लाल थी, जैसे उनकी आंखों में आग जल रही है। उनको देखकर अनिल डर जाता है और वापस आशा के पास भागकर आता है। अनिल, आशा, चलो यहाँ से हम कहीं और जाकर बैठते हैं। आशा कहती है, लेकिन अनिल यहाँ क्या हुआ बताओ तो। लेकिन अनिल कुछ नहीं बताया। वो पीछे आकर बैठने लगते हैं। वह एक प्रेमी जोड़े बैठा था। अनिल और आशा उनके पास बैठते हैं। आशा अनिल से पूछती है, अनिल बताओ ना क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों, ऐसा क्या देख लिया। अनिल, कुछ नहीं आशा, बाद में बताऊंगा। जैसे अगला स्टेशन आएगा हम उतर जाएंगे। पास बैठे प्रेमी जोड़े से पूछता है, क्या हम हमें बता सकते हैं अगला स्टेशन कितनी देर में आएगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। आशा उनको हाथ लगाकर हिलाती है, हेलो, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। प्रेमी जोड़ा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। यह सब देखकर आशा चिल्लाने लगती है और अनिल आशा का हाथ पकड़ वहाँ से भागने लगता है। तभी चारों तरफ से ऐसे ही प्रेमी जुड़े अनिल और आशा को घेर लेते हैं। आशा को, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो सभी प्रेमी जोड़े आंखों के सामने आग में जलने लगते हैं और सभी चिल्लाते और कहते हैं, वो तुम्हें भी मार डालेगा, इस ट्रेन में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी आगे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और जैसे ही अनिल और आशा ट्रेन से भाग के उतरने लगते हैं, सामने से एक आदमी हाथ में पेट्रोल और मसाल लेके ट्रेन के डिब्बे पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और मसाल से आग लगा देता है। अनिल और आशा ट्रेन में वापस धक्का मार देता है और दोनों से कहता है, जो भी अपने माँ बाप को धोखा देकर भागेगा वो मेरे हाथों मरेगा। तभी एक अघोरी वहाँ आता है और अनिल और आशा को ट्रेन से हाथ पकड़कर बाहर खींच लेता है। उस आदमी पर भगवान की शिव की बस में उतारकर फेंक देता है। अनिल, ये सब क्या था बाबा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अघोरी आशा अनिल को बताता है, ये एक ऐसे व्यक्ति की भटकती आत्मा है जिसकी बेटी एक अपने प्रेमी के साथ रात को ट्रेन में भाग रही थी। जब इसे पता चला कि उसकी बेटी इसी ट्रेन में, तो इस इंसान ने गाड़ी से पीछा किया और इस स्टेशन पर जब ये ट्रेन रुकी थी ट्रेन को जलाकर राख कर दिया। ये ट्रेन 1:45 के वक्त रुकी थी। जब तक इस ट्रेन में कोई रहता है वक्त आगे नहीं बढ़ता। तब से ये ट्रेन एक भूतिया ट्रेन बन गई है। ये ट्रेन सिर्फ उन प्रेमी जोड़ों को दिखने की लगी जो घर से भागकर अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम आज बच गए। लेकिन अनिल और आशा, आपका बहुत धन्यवाद बाबा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात एक प्रेमी जोड़ा फिर से उसी स्टेशन पर रात को 1 बजे आता है और ट्रेन का वेट करता है। जैसे 1:45 होता है वही हॉन्टेड ट्रेन फिर से आती है।
वो प्रेमी जोड़ा उसमें चढ़ जाता है और भटकती आत्मा उस ट्रेन को फिर से जला देता है। वो प्रेमी जोड़ा भी उस ट्रेन की आत्माओं में शामिल हो जाता है। कहते हैं आज भी वो ट्रेन कुछ प्रेमी जोड़ों को अपना शिकार बनाती है। मांस खाने वाली खूनी दुल्हन। आशा अपने पति के साथ रात को लॉन्ग ड्राइव से घर जा रही थी। अचानक उसकी बाइक के सामने एक दुल्हन के लाल जोड़े में एक औरत खड़ी हो गई जिसके मुंह से खून टपक रहा था। आशा जोर से चिल्लाए और उसके पति अनिल ने ब्रेक लगाए। अनिल और आशा दोनों डर गए। अपनी बाइक पीछे लेने लगे तो वह डरावनी दुल्हन उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। अनिल ने बाइक मोड़ के भगा ली। फिर वो डरावनी दुल्हन अपनी बाइक के आगे आकर खड़ी हो गई। वो दुल्हन कुछ गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही थी। आखिरी सांस तक इस दिल में तेरा प्यार रहेगा, जब तक तू ना आएगा तेरा इंतजार रहेगा। अनिल और आशा बहुत डर जाते हैं। उनकी बाइक नीचे गिर जाती है। अनिल और आशा डर के मारे उठ भी नहीं पाते। वो खूनी दुल्हन अनिल और आशा के पास आती है और आशा को उठा के फेंक देती है और अनिल को अपने मुंह से निकलता हुआ खून एक कटोरे में भरकर पीने के लिए देती है और डरावनी आवाज में कहती है, इसे पियो। और अनिल को वो अपनी आंखों के सामने वश में कर लेती है। अनिल उसका दिया हुआ खून पी लेता है। फिर खूनी दुल्हन अनिल को एक ऐसे भयानक बड़े से पेड़ के पास लेके जाती है और उस पेड़ के अंदर उसे लेके गायब हो जाती है। अब आशा को होश आता है और वो अपने पति अनिल को ढूंढने लगती है। फिर वो भयानक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता उसके पास जाती है और पेड़ को गौर से देखती है। तभी उसे उस खूनी दुल्हन की आवाज़ सुनाई देती। फिर से वही गाना गा रही थी। निया समझ गई कि वह खूनी दुल्हन उसके पति को इसके अंदर ले गई है। ये सुनते ही आशा उस पेड़ के अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको। आशा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक लड़का था। आशा इस लड़के को देखकर डर जाती है क्योंकि वह लड़का बहुत डरावना दिख रहा था। इसके गाल पे मांस भी नहीं था, किसी जानवर के काट लिया। उसके हाथ की अंगुलियां भी नहीं थी, ऐसे उसके शरीर के कई हिस्सों पर मांस भी नहीं था। आशा, कौन हो तुम? उसी खूनी दुल्हन के साथ हो ना जिसने मेरे पति को गायब कर दिया? कहाँ है मेरा पति, बोलो। वो लड़का, मेरा नाम राजेश है, मैं भी तुम्हारे तेरे कई महीने पहले अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे। तभी अचानक एक खून टपकती औरत जिसने शादी का लाल जोड़ा पहना था हमारे सामने आ गई और उसने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे अपने मुंह से निकलता खून पिलाकर अपने साथ इस पेड़ में ले गई और अंदर जाकर उसने मेरे साथ जो किया उसे याद करके मेरी रूह कांप जाती है। राजेश, ये मेरे शरीर पे घाव देख रही हो, ये किसी एक्सीडेंट या किसी जानवर ने नहीं दिए, ये इस खुली दुल्हन ने दिए हैं। मैं कई महीनों तक इसके वश में रहा। हर पूर्णिमा और को मुझे शादी करती, फिर मेरे शरीर से मांस खाती। ऐसा इसने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मुझसे पहले भी कई लड़कों के साथ किया। इस पेड़ के अंदर मेरे जैसे कई लड़के जिनके शरीर से इस खूनी दुल्हन ने सारा मांस खा रखा है, उन सब की लाशें मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब तुम्हारे पति के साथ भी ऐसा ही करेगी। कल पूर्णिमा है, बस आज की रात ही तुम्हारे पास अपने पति को बचाने के लिए। आशा, लेकिन तुम उससे बचे कैसे? तुम्हें कुछ तो पता होगा। तुम्हें मैं एक ही रास्ता है, तुम उसके अपने पति के शरीर को जलाना होगा। आशा, उसके पति का शरीर में कुछ समझे नहीं। राजेश, पेड़ के अंदर एक बेड है। उस बेड पर मरे हुए तुम्हारे पति का शरीर है। जो पहले एक कंकाल था, मैं एक बाबा से मिला था, वहाँ से बचने के उसने बताया कि खूनी दुल्हन अपने परिवार के विरुद्ध अपने पति के साथ प्रेम विवाह किया था। सुनसान रास्ते गुजरे तभी बाइक का टायर फिसल गया और एक्सीडेंट हो गया। दुल्हन तो झाड़ियों में गिर गई लेकिन इसके पति का शरीर बाइक में आग लगने की वजह से जल गया। दोनों की वही मौत हो गई। पर इस दुल्हन की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए ये आत्मा अपने पति के शरीर को दोबारा बनाने के लिए उन लड़कों का इस्तेमाल कर रही है जिसने नई नई शादी हुई है। अब उसके पति के कंकाल पे पूरा मांस आ गया। बस एक दो लड़कों का मांस उतारेगी तो फिर उसका पति एक चलने वाली लाश बन जाएगा। कल तुम्हारे पति और फिर कोई और। आशा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को वापस बचा के लाऊंगी। राजेश, सुबह होने में कुछ समय बचा है। हमें उसके पति के शरीर को जलाने के लिए आग का इंतजाम करना होगा। जैसे ही मैं उसके पति के शरीर को जलाऊं, तुम उस खूनी दुल्हन के गले में मंगलसूत्र को तोड़ देना, क्योंकि जब तक उसके गले में मंगलसूत्र रहेगा उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। आशा, ठीक है। यही पास में रोड पर हमारी बाइक पड़ी है, उसमें से पेट्रोल निकाल लेते, उसके पति के शरीर को जलाने में काम आएगा। अनिल और राजेश बाइक से पेट्रोल निकालते हैं। इतने में दिन निकल आता है जब दोनों पेड़ के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो खूनी दुल्हन आशा के पति को अपने मुंह से निकलता खून पिला रही थी।
आशा, छोड़ दो मेरे पति को। खूनी दुल्हन आशा की तरफ देखती है। उसकी आंखों से और मुंह से खून टपक रहा था। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। आशा बहुत डर जाती है। आशा ने अपने पति की तरफ देखा तो उसके पति के गर्दन से खून निकल रहा था। वो मांस आशा के पति का था। राजेश आशा से, जल्दी करो, समय बहुत कम है। राजेश उस बेड के पास जाते ही पूरी बेड पर ही पेट्रोल डाल देता है। जैसे ही आग लगाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाता है तो खूनी दुल्हन राजेश के सामने आ जाती है और राजेश की गर्दन से अपने दांतों से उसका सारा खून पी लेती है। राजेश के हाथ से वो जलती हुई तिल्ली बेड पर गिर जाती है। बेड में आग लग जाती है। तभी खूनी दुल्हन चिल्लाने लगती है, नहीं, ये क्या कर दिया तुमने। लेकिन राजेश की भी तभी मौत हो जाती है और तभी पीछे से आकर आशा उसका मंगलसूत्र तोड़ देती है। फिर वो खूनी दुल्हन भी अपने पति के साथ जल जाती है और जलते हुए आशा का पति ठीक हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।